18 करोड़ों लोग मारे गए। भाई ने भाई को मार दिया। कृष्ण को भी नियम तोड़ने पड़े। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। पूरा कुरुक्षेत्र धूल और रक्त से भर चुका था। तभी दूर से दिखाई दिया सूर्यपुत्र कर्ण का रथ। कृष्ण, अर्जुन, आज धर्म की रक्षा करनी ही होगी। अर्जुन, लेकिन माधव, वो भी तो महान योद्धा है। और फिर जो हुआ, उसने पूरी महाभारत बदल दी। लेकिन असली विनाश अभी बाकी था। कृष्ण पहले से सब जानते थे। अब कर्ण वो करने वाला था जिससे इतिहास बदल जाता था। क्या आप कर सकते हैं एक ऐसा युद्ध जिसमें करोड़ों योद्धा मारे गए हों, जहां भाई ने भाई को मारा, गुरु ने शिष्य पर अस्त्र उठाया और धर्म बचाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण को युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। महाभारत का युद्ध सिर्फ 18 दिनों तक चला, लेकिन उन 18 दिनों में ऐसा विनाश हुआ जिसने पूरी धरती का इतिहास बदल दिया। आज हम जानेंगे महाभारत युद्ध के हर दिन की पूरी कहानी कैसे शुरू हुआ, युद्ध कौन कौन मारा गया, और आखिर 18वें दिन ऐसा क्या हुआ जिससे कौरवों का अंत हो गया। युद्ध से पहले का तनाव, हस्तिनापुर का राजमहल, जहां कभी प्रेम और सम्मान था, अब वहां सिर्फ अहंकार और लालच बचा था। दुर्योधन किसी भी कीमत पर पांडवों को राज्य नहीं देना चाहता था। भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए। उन्होंने कहा, पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन हंस पड़ा। मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। और यहीं तय हो गया, अब युद्ध होकर रहेगा। कुरुक्षेत्र में सेनाएं, कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर एक तरफ 11 अक्षौहिणी कौरव सेना, दूसरी तरफ 7 अक्षौहिणी पांडव सेना। शंख बज उठे, धरती कांपने लगी। तभी अर्जुन ने देखा, सामने उनके अपने गुरु, अपने दादा, अपने रिश्तेदार खड़े थे। उनके हाथ कांपने लगे। भगवत गीता का ज्ञान। अर्जुन बोले, मधुसूदन, मैं अपने ही परिवार को कैसे मारूं? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और युद्ध भूमि में दिया भगवत गीता का अमर ज्ञान। उन्होंने कहा, आत्मा कभी नहीं मरती अर्जुन, मनुष्य सिर्फ शरीर बदलता है। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। और फिर अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। युद्ध की शुरुआत भीष्म पितामह बने। कौरव सेना के सेनापति जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, हजारों सैनिक पल भर में मारे गए। घोड़े चीख रहे थे, रथ टूट रहे थे, धरती खून से लाल हो रही थी। भीष्म का आतंक, भीष्म प्रलय बन चुके थे। उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। वे अकेले हजारों योद्धाओं को मार रहे थे। पांडव सेना टूटने लगी। भीम गुस्से में कौरव भाइयों को मार रहे थे, लेकिन भीष्म का सामना कोई नहीं कर पा रहा था। कृष्ण का क्रोध युद्ध और भयानक हो गया। भीष्म के बाणों से अर्जुन घायल हो गए। तब भगवान कृष्ण क्रोधित हो उठे। उन्होंने रथ का पहिया उठाया और भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म मुस्कुराए, प्रभु, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को रोक लिया। भीष्म पितामह का पतन कृष्ण जानते थे। अगर भीष्म नहीं गिरे तो पांडव हार जाएंगे। उन्होंने योजना बनाई। शिखंडी को आगे रखा गया। भीष्म ने शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाया और उसी समय अर्जुन ने हजारों बाण चला दिए। भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। द्रोणाचार्य बने सेनापति। अब कौरव सेना का नेतृत्व संभाला। द्रोणाचार्य ने उनकी युद्ध नीति बेहद खतरनाक थी। उन्होंने चक्रव्यूह बनाया, एक ऐसा युद्ध जाल जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। अभिमन्यु का बलिदान, अर्जुन दूर युद्ध में फंसे थे। तभी युवा योद्धा अभिमन्यु आगे आए। उन्हें चक्रव्यूह में घुसना आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। फिर भी उन्होंने अकेले प्रवेश किया। अभिमन्यु ने हजारों योद्धाओं को हरा दिया, लेकिन कौरवों ने नियम तोड़ दिए। सबने मिलकर अभिमन्यु पर हमला कर दिया। उनका रथ तोड़ा गया, धनुष छीना गया और अंत में वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। अर्जुन की प्रतिज्ञा। जब अर्जुन ने यह सुना, उनकी आंखों में आंसू और क्रोध दोनों थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अगर कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ नहीं मरा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। जयद्रथ वध। कौरव सेना ने जयद्रथ को बचाने के लिए विशाल सुरक्षा घेरा बनाया। अर्जुन रास्ता तोड़ते जा रहे थे, लेकिन सूर्यास्त होने वाला था। तभी कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया। सबको लगा सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ बाहर आया और अगले ही पल अर्जुन का दिव्य बाण उसके सिर को काट चुका था।
द्रोणाचार्य का अंत द्रोणाचार्य अब अजेय बन चुके थे, तब योजना बनाई गई। भीम ने एक हाथी को मारकर कहा, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य टूट गए, उन्होंने हथियार त्याग दिए और उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कर्ण सेनापति बना। अब युद्ध भूमि में उतरे महान योद्धा कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर, अद्भुत धनुर्धर। कर्ण ने आते ही पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। कर्ण वर्सेस घटोत्कच रात का युद्ध शुरू हुआ। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से पूरी कौरव सेना हिला दी। तब मजबूर होकर कर्ण ने इस्तेमाल किया अपना दिव्य अस्त्र वासवी शक्ति। घटोत्कच मारे गए, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि अब अर्जुन बच चुका था। कर्ण वर्सेस अर्जुन अब शुरू हुआ, महाभारत का सबसे महान युद्ध। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। आकाश आग से भर गया, धरती कांपने लगी, लेकिन तभी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में फंस गया। कर्ण बोले, अर्जुन, धर्म के अनुसार रुको। तब कृष्ण बोले, जब अभिमन्यु पर अन्याय हुआ था तब धर्म कहां था? और अगले ही पल अर्जुन का बाण कर्ण का अंत कर चुका था। अंतिम युद्ध। अब कौरव सेना लगभग खत्म हो चुकी थी। दुर्योधन अकेला बचा, वह एक झील में छिप गया, लेकिन भीम ने उसे ढूंढ निकाला। गदा युद्ध शुरू हुआ। दोनों योद्धा भयंकर प्रहार कर रहे थे। तभी कृष्ण ने संकेत दिया। भीम ने दुर्योधन की जांघ पर वार कर दिया। दुर्योधन गिर पड़ा और उसी के साथ महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। 18 दिनों में करोड़ों लोग मारे गए। कुरुक्षेत्र शवों से भर गया। पांडव जीत गए थे, लेकिन उनकी जीत में भी दर्द था। महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसने दुनिया को सिखाया, अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा धर्म की होती है। अगर आप भारत के ऐसे रहस्य जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।